प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। कैसे हैं सही बच्चों आप? बच्चों, आज आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आज हम आपका 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो इस लास्ट लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट यूनिट आपकी चल रही थी, यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर एक तो 4 रहेगी आपकी, यूनिट नंबर आपकी रहेगी बच्चों ये आपकी 4, जिसमें आपके 10 मार्क्स का इसमें से एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा, इसका चैप्टर नंबर 14। ठीक है, और आज का जो बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर रहेगा 2। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बच्चों आपकी आज ये है कि ये चैप्टर आज आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, प्लस साथ में आपका आज 11वीं क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे तरंगे पढ़ते हैं अब। तो देखिए बच्चों, कलांतर तथा पथांतर पथांतर के बीच में संबंध निकालेंगे बच्चों। आपके याद होगा हम इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था पहला वाला, उसमें प्रगामी तरंगों की समीकरण निकाली थी बच्चों। हमारी तरंगों की जो समीकरण निकल कर आई थी वो ये वाली निकल कर आ चुकी थी। ठीक है, y बराबर आपका a साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लेमड़ा। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के सभी कण अपनी अपनी साम्य स्थितियों के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे एक ही प्रकार से बच्चों कंपन करते हैं, परंतु उनके कंपनों की कला भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ हम दो कणों के कंपनों की कलाओं के बीच में बच्चों अंतर कि उनके बीच की दूरी में संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो जैसे मान लिया हमारे पास में कोई एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग एक्स अक्ष की दिशा में बच्चों संचालित की जाती है, जो मूल बिंदु से एक स्मॉल एक्स दूरी पर होगी, तब उसका स्मॉल टी पर विस्थापन जो समीकरण होगा बच्चों ये वाला है, y बराबर a साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो साइन का कोणांक है बच्चों आपका निकल कर आता है, यहाँ पे साइन का कोणांक 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लेमडा है। वास्तव में इसी को यहाँ पर हम कहते हैं स्मॉल टी पर, ये स्मॉल टी समय पर इसकी जो कला होगी इसको बच्चों हम यहाँ पर फाई से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कंपन की कला होगी फाई बराबर आपका जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू टी अपॉन स्मॉल स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के जो कैपिटल टी है बच्चों वो है आवर्तकाल एक्स अपॉन लेमड़ा। ठीक है, माना स्मॉल टी इसमें मूल बिंदु पर x1 दूरी है और x2 दूरी पर जिसकी स्थितियां निकल के आएंगे बच्चों ये फाई 1 और फाई 2 निकल कर जाएगी। ठीक है, तो जब इसको अंतर करेंगे बच्चों, यानी कि कलांतर का जब अंतर करेंगे बच्चों, इसमें से फाई 1 में से फाई 2 को माइनस करेंगे तो आपका बच्चों यहाँ से x2 माइनस x1 आएगा, उसको लिख लेते हैं डेल्टा x, है ना। तो यहाँ से जेनेरिक फॉर्मूला बच्चों बन जाता है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वाला, आपको ये याद रखना है, इस पर क्वेश्चन काफी होते हैं आपके। डेल्टा फाई बराबर आपका 2 पाई अपॉन लिमिट इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बच्चों यहाँ पे कलांतर होगा, डेल्टा एक्स यहाँ पे आपका बच्चों पथांतर यानी कि पथ का अंतर, कि कितना उसके बीच का पथ का अंतर है बच्चों, यानी कितना डिस्टेंस उसमें रहेगा, मेंटेन रहेगा। और लेमड़ा जो बच्चों आपके यहाँ रहेगा वो रहेगी आपकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला आपका है, इसको ध्यान यहाँ से देखे चलेंगे आप। अब आगे देख लेते बच्चों कि यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि डेल्टा फाई बराबर आपका आता है बच्चों यहाँ पे फाई 1 माइनस फाई 2 आता है, तो उन दो कोणों का बच्चों कलांतर जिनके बीच में दूरी जो आपकी डेल्टा एक्स बराबर यानी कि x2 माइनस के x1 है। ठीक है, कणों के बीच की जो दूरी है बच्चों आपकी डेल्टा एक्स, उन पथों के अंतर है जिन्हें तय करके तरंग इन कणों तक पहुंचती है। इन किसी कारण दूरी बच्चों आपकी डेल्टा एक्स को क्या कहते हैं बच्चों हम यहाँ पे पथांतर। तो अगर वो कलांतर है पथांतर पूछे तो दोनों में संबंध आपका आ चुका है। संबंध क्या आ चुका है बच्चों आपका यहाँ से, कलांतर बराबर आपका होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू पथांतर। ठीक है, यदि दो तरंगों के बीच में या दो कणों के बीच में बच्चों जो आपका कलांतर है वो पाई हो यानी कि समगुणज हो। ठीक है, समगुणज का मतलब 2n पाई अगर करते हैं यहाँ पे तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से अगर रख लेते हैं तो कण बच्चों जो होंगे आपके वो समान कला में रहेंगे। ठीक है, समान कला में रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं डेल्टा पाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स आता है, तो कलांतर की बात चल रही है बच्चों आपके कलांतर, कलांतर यानी कि डेल्टा फाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर उनके बीच में पथांतर निकाल लेते हैं बच्चों तो पथांतर क्या आएगा, डेल्टा एक्स बराबर
क्योंकि अगर यहाँ से देख लेते हैं बच्चों तो आपका आ जाएगा ना डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा आपका, लेमड़ा चला जाएगा ऊपर, तो लेमड़ा इंटू में डेल्टा पाई अपॉन में 2x 2 पाई चला जाएगा नीचे, तो आपका बच्चों बन जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स बराबर आपका जाएगा लेमड़ा अपॉन में 2 पाई इंटू डेल्टा पाई बच्चों क्या है यहाँ पे कालांतर इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दें 2 पाई एन, तो ठीक है, जैसे ही बच्चों यहाँ पे वैल्यू इसके रख देते हैं 2 पाई एन, तो एन की जगह हम यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि ये पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों एन लेमड़ा, और एन लेमड़ा मतलब पूर्ण गुणज, ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रखेंगे, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि समान कला में कंपन करने वाले कणों के बीच में जो बच्चों पथांतर होगा वो आपका लेमड़ा का बच्चों पूर्ण गुणज होता है। यानी कि अगर समान कला में कंपन करते हैं कण तो उनके बीच में जो बच्चों पथांतर होगा वो आपका लेमड़ा का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसमें आगे चल के थोड़ा सा हो, तो देखिए क्या होता है कि यदि अगर हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन न्यूनतम का मान स्मॉल अगर 1 है आपका, तो उस केस में आपका जो डेल्टा एक्स का मान होगा बच्चों आपका वो वैल्यू 1 निकल कर आएगी, सॉरी लेमड़ा निकल कर आएगी, है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे रखेंगे 1 की वैल्यू तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर आपका आ जाएगा लेमड़ा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, अर्थात समान कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कोणों के बीच की दूरी बच्चों क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। समान कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कोणों के बीच की जो दूरी है बच्चों तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, ठीक है। इसी प्रकार दो कणों के बीच में अगर कलांतर बच्चों आपका पाई है, यानी पाई का विषम गुणज है, यानी कि यहाँ पर 2n-1 इंटू पाई ले ले, ठीक है। एक इन जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों हम इसको यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ पे वैल्यू 1 रखते हैं अगर n की, तो यहाँ पे 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक की गुना करेंगे पाई में तो पाई आ जाएगा, जब 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा तो बचेगा 3, 3 की गुना करेंगे पाई में तो 3 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5, 5 की गुना अगर पाई में तो 5 पाई जाएगा, यानी कि विषम संख्या, ठीक है विषम गुणज, ठीक है। तो कण विपरीत कला में बच्चों होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका उसको निकाल लेते हैं डेल्टा पाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स से, तो जब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी उसकी वैल्यू को बच्चों यहाँ पे रखा जाएगा, तो आपका निकल के क्या आएगा, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्मूला आपका बच्चों बन जाता है कि विषम गुणज के लिए यहाँ पे जब एन की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रखी जाएगी तो एन अपॉन सॉरी लेमड़ा अपॉन 2 का विषम गुणज आएगा। अतः विपरीत कला में कंपन करने वाले कोणों के बीच बच्चों पथांतर जो होगा वो लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणज होता है, ठीक है। कितना होगा, लेमड़ा बाई 2 का विषम गुणज, ठीक। विषम गुणज का मतलब यहाँ पे जैसे लेमड़ा बाई 2 हो गया, फिर 3 लेमड़ा बाई 2 होगा, फिर 5 लेमड़ा बाई 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से कि पहला लेमड़ा बाई 2 हो गया, फिर 3 लेमड़ा बाई 2 हो जाएगा, फिर आगे 5 लेमड़ा बाई 2 हो जाएगा, इस तरीके से बच्चों आपका चलता रहेगा आगे, ठीक है। एक रखने पर जो वैल्यू आपके निकल के आती है बच्चों वो लेमड़ा बाई 2 निकल के आती है। इस प्रकार विपरीत कला में कंपन करने वाले कणों के बीच में बच्चों पर न्यूनतम पथांतर आपका कितना होगा, लेमड़ा अपॉन 2 होगा, ठीक है। अब देख लेते बच्चों आगे। अब जैसे ही मान लो क्वेश्चन आपका आ जाता है बच्चों यहाँ पे कि कलांतर तथा समय अंतर के बीच में संबंध, आपको कलांतर और समय के बीच में संबंध निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए मूल बिंदु x से x दूरी पर स्थित मान लेते हैं कि कण स्मॉल t और t1 और स्मॉल t2 समय पर जो कलाएं हैं बच्चों उसकी φ1 और φ2 है। तो जैसे यहाँ रख लेते हैं तो t1 समय में φ1 आएगा, t2 समय पर बच्चों आपका φ2 आ जाएगा। जब उसका अंतर निकालेंगे तो φ1 माइनस φ2 निकल के आएगा और यहाँ से वैल्यू सेम हो जाएगी तो t1 माइनस t2 आ जाएगा, ठीक है। इस बार हमने डिस्टेंस को सेम मान लिया है, ठीक है और आपको एक फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिया, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे समय में संबंध आ रहा है हमारा, और डेल्टा फाई बराबर क्या बच्चों आपका 5 माइनस 5 किसी कण की कला में समय अंतर, ठीक है। और डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी क्या है यहाँ पे टी वन माइनस टी टू में होने वाले परिवर्तन अथवा अंतर होगा, ठीक है। तो एक तरीके से फॉर्मूला आपका आ गया यहाँ पे बच्चों, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू समय अंतर, है ना, समय का अंतर, ठीक है। क्योंकि समय के अंदर जो होगा फिर वो कैपिटल टी आएगा, फिर यहाँ लेमड़ा नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है।
चूंकि समय समान कला के लिए, अगर समान कला के लिए देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से 2πn कर देंगे, ठीक है, और n की वैल्यू 1 2 3 करेंगे। तो जैसे समांतर के लिए रखेंगे बच्चों, यहाँ पे समान कला के लिए रखेंगे, कलांतर की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों आपका मतलब यहाँ पे ये पाई कैंसिल होगा, एन से सॉरी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास एन टी बचेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बच्चों आपके पास बन जाता है डेल्टा टी बराबर एन टी, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक एक आवर्तकाल के पश्चात, यानी कि एक आवर्तकाल के बाद में कण अपने कंपन की पूर्व कला में बच्चों वापस लौट आता है, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे आपका सरल आवर्त परगामी तरंग का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। सरल आवर्त तरंग के समीकरण में 3 चर का विस्थापन y, कण की माध्य स्थिति x, समय t है। तो 2 स्वतंत्र चर बच्चों आपको यहाँ पे लेके चलने होंगे x और y, ठीक है, एक ही तल में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से किया जाएगा देखेंगे भी। अब समय विस्थापन वक्र के लिए पहले आप जानते हैं कि समीकरण जो आपके पास में निकल के आता है बच्चों, ये y बराबर a है साइन 2π इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लेबड़ा, जहाँ ए तरंग का आयाम, टी कैपिटल तरंग का आवर्तकाल, लेमड़ा तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है यहाँ पे हमारा कि जो y का मान है बच्चों कण की स्थिति और समय दोनों पर बच्चों निर्भर करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास में कि मूल बिंदु पर स्थित कोई कण, समय विस्थापन जो ग्राफ हमको प्राप्त करना है, इसके लिए हम समीकरण 1 में x बराबर बच्चों 0 रख देते हैं। जैसे 0 रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपको, जब 0 रख देंगे बच्चों खत्म हो जाएगा, तो 2π टी अपॉन कैपिटल टी बचेगा, ये बच गया आपके पास में y बराबर है साइन 2π टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y का मान जो होगा केवल समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। y का जो मान हो गया यानी कि विस्थापन का जो मान हो गया बच्चों, वो समय पर निर्भर करता है। अब समय के लिए वैल्यू देखी जाएगी अलग अलग तरीके से। जब हम एक पूरी साइकिल पूरी करते हैं बच्चों तो हम जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो आपकी साइकिल चल रही है बच्चों, ये आधी साइकिल हुई है, यानी कि आधा समय लगेगा, प्लस यहाँ पे जाके आपके बच्चों पूरी साइकिल होती है एक तरीके से ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल टी लगा हुआ है, यानी कैपिटल टी का मतलब आवर्तकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं बच्चों आवर्तकाल, कंप्लीट बात है। तो उसका मतलब ये इसका चौथा हिस्सा में होगा बच्चों, ये इसका आधा समय होगा, ये इसका 3/4 समय होगा, और इसका बच्चों फुल समय होगा, ठीक है। तो यदि विभिन्न समय पर विस्थापन बच्चों यानी कि y की गणना करें, तो देखिए यहाँ पर t की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, t की वैल्यू 0 या t/4 या t/2 या 3t/4 रखेंगे, और जैसे वैल्यू रखते चले जाएंगे बच्चों, तो आप देखिए आपको जो y के मान मिलते चलेंगे वो ये वाले मान मिलते चले जाएंगे। क्योंकि जब 0 रखेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और जैसे आपने रखा t/4, तो t/4 रखने पर बच्चों क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं कि जब आप यहाँ पे y बराबर रखते हैं ना a 2π अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह बच्चों क्या रखते हैं t/4, क्या कर आपका आएगा, इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे a साइन π/2, π/2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 90। और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए ये आ जाएगा, इसलिए हमारा बच्चों यहाँ पर प्लस का बनाया हुआ। और जैसे ही बच्चों यहाँ पर t/2 रखेंगे तो इस तरीके से वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आपकी चेंज होती चली जाएगी, जिससे हमको एक ग्राफ प्राप्त होता है। और हमें चलता है पता है कि इस मॉले जो आपका मैक्सिमम आयाम होगा ये अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, और 3t/4 पे ये उतनी ही गहराई यानी कि उतनी ही जितना इसका आयाम ऊपर की तरफ था उसके आयाम से बच्चों नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। बच्चों उस समय ये जो ग्राफ बच्चों आपके पास में था, ये था आपका
तरंग सरल आवर्ती प्रगामी तरंग का ग्राफी निरूपण। ठीक है, अब जो निकालने बच्चों आपको यहाँ पर ये निकालने बच्चों प्रगामी तरंग का दूरी विस्थापन ग्राफ। ठीक है, दूरी विस्थापन ग्राफ। तो समीकरण तो बच्चों हमारे पास ये वाली लगेगी, y बराबर a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लेमड़ा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे स्मॉल टी की वैल्यू अगर यहाँ पे कैपिटल टी बाई 2 रख देते हैं, तो जो है वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो आपके पास देखिए क्या आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपका बचेगा 1/2 बचेगा, 2 पाई को अंदर ले जाएंगे तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी बच्चों a साइन पाई माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमड़ा। ठीक है, और पाई की वैल्यू इसको अगर देखते हैं बच्चों तो आपकी वैल्यू निकल के आती है a साइन, क्योंकि हम जानते हैं ना a जो 180 माइनस थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा ही आ जाता है ना आपका, तो पाई माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा आ गया, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, अभी जानते हैं ना कि अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको साइन 180 माइनस के थीटा, तो उसको लिख लेते हैं केवल साइन थीटा। पाई की जगह चाहे पाई चाहे पाई लिखा हो तो एक ही बात होगी, तो इसी लिए यहाँ पे जो पाई था उससे आपका निकल गया, आपका आ जाएगा a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमड़ा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे बच्चों। ठीक है, 0 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा। हम जानते हैं कि एक चक्कर को पूरा करने में जो दूरी चलता है बच्चों उसको लेमड़ा से दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट जब होगा और यहाँ तक जब जाएगा वो लेमड़ा क्या लाएगा, और उसको जब इसमें में डिवाइड करेंगे चूंकि ये आधी लेमड़ा दूरी हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे वैल्यू रखते चले जाएंगे आपको बाई के बच्चों मान मिलते चले जाएंगे ये वाले। ठीक है, पहले रखेंगे 0 फिर प्लस फिर 0 फिर -1 और फिर 0 आगे। इस तरीके से इसकी फिर से पुनरावृत्ति बच्चों होती चली जाएगी और आपको एक दूरी विस्थापन ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आगे, परगामी तरंग में कण के वेग तथा एवं त्वरण में आयाम, त्वरण का आयाम। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में बच्चों गमन करती हुई समतल परगामी तरंग का जो समीकरण आपके पास में यहाँ पर ये y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा आपका कोणीय आवर्ती, के आपका यहाँ पे एक नियतांक होता है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल टी समय पर कण का जो वेग होगा बच्चों, वो वेग आपका जाता है u बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पर कण का जो अधिकतम वेग होगा बच्चों आपका कितना होगा, ओमेगा ए होगा। ठीक है, यही कण के वेग का आयाम है। जो कण के वेग के आयाम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके परिमाण को दिखाता है। ऑस्मोल टी समय पर इसका त्वरण देखें तो इसका बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपका निकल के बच्चों आपका जाएगा यही त्वरण का आपका आयाम है। तो त्वरण को यहाँ पे बच्चों इसको आप रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे किससे, ए से कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे बच्चों आपका ये ए आ जाएगा, ए मैक्सिमम यानी कि त्वरण। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने बराबर में ए दिखा रखा है इसलिए आपको अभी कैंसिल ना कर दे, तो एक काम करते हैं फिर इसको ऐसे ही दिखा लेते हैं, एफ से ही ध्यान देते हैं। ठीक है, कभी आप इसको ए से समझ के काट दें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, यह है तरंग की तीव्रता। ठीक है, तो किसी तरंग की तीव्रता का संबंध तरंग द्वारा संचरित की जाने वाली ऊर्जा से है, अर्थात किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को बच्चों तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसको एक तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो यूनिट बच्चों बनती है वाट पर मीटर स्क्वायर बनती है, और वाट आप जानते हैं पी बार डब्ल्यू बटे टी होता है यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे आपकी एनर्जी हो जाती है, इसकी यूनिट अगर निकालते हैं तो ml2 टी माइनस के 2 जाती है और समय की आपकी यहाँ पे टी जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जाएगी बच्चों ml2 टी माइनस के 3। ये जो यूनिट आपकी है बच्चों ये वाट की है, लेकिन वाट पर मीटर स्क्वायर है ना इंटेंसिटी, तो आपकी जो उसकी डायमेंशन जाएगी बच्चों क्या जाएगी, देखिए यहाँ पे जाएगी पहले ml2 टी माइनस के 3 और नीचे आपकी वाट मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर जाएगा। अभी अगर इसमें देखें तो आपका L2 से L2 खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बच्चों, m टी की पावर माइनस के 3 बचेगा इंटेंसिटी की इंटेंस, है ना। और यहाँ देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा यहाँ पे m टी के पावर बच्चों माइनस के 3। ठीक है, यदि मान लो स्मॉल ए कायाम व स्मॉल एन आवर्ती वाली कोई तरंग आपकी है जो जिसका घनत्व आपका रो है,
माध्यम v स्मॉल वेग से गति करे तो तरंग की जो तीव्रता होगी वो ये होगी फॉर्मूला I बराबर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो v। ठीक है, बा, बाकी सब चीज को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसकी आवर्ती के उसके आयाम जो उसकी तीव्रता होती है उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमणपाती होती है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ जाता है। आपका बच्चों अगला हेडिंग है यहाँ पे परगामी तरंग की चाल। तो परगामी तरंग की चाल के लिए विस्थापन समीकरण तो बच्चों हमारे पास ये वाला आएगा y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको बच्चों मान के चलते हैं एक नियतांक। ठीक, और जैसे स्मॉल t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं बच्चों, तो अवकलन करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0। तो यहाँ से ओमेगा इधर जाएगा तो आपका ओमेगा हो जाएगा, और डी एक्स को अगर निकालते हैं बच्चों यहाँ से, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टू को बच्चों यहाँ पे v लिख सकते हैं, तो जो तरंग की चाल होगी इसलिए हम यहाँ पे बच्चों उसकी जगह v लिख देंगे। तो के वी बराबर आपका जाएगा ओमेगा, और यहाँ से v को निकालें तो आपका जाएगा ओमेगा अपॉन के। ठीक है, और के की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं कि 2 पाई अपॉन लिमड़ा होती है। 2 पाई अपॉन लिमड़ा होती है, जैसे वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे 2 पाई एन बराबर आपका होता है ना ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। तो यहाँ से बच्चों आपकी जो चाल निकल कर आएगी फॉर्मूला सॉल्व करके आके वो आपकी चाल निकल कर आएगी बच्चों v बराबर एन लिमड़ा। यही परगामी तरंग की आपकी बच्चों चाल का व्यंजक है। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चंस करने में मदद करेगा आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला आपका v बराबर एन लिमड़ा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए आगे अगला हेडिंग क्या कह रहा है। तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो ये बच्चों फॉर्मूला है आपका अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है उसमें आपको याद रखना है v बराबर अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल एन, जहाँ पर स्मॉल एम जो है बच्चों वो डोरी में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और डी डोरी में तनाव। ठीक है, अगर मान लें कि डोरी में जो त्रिज्या है बच्चों स्मॉल आर है तो पदार्थ का जो घनत्व होगा स्मॉल डी होगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे इसकी लंबाई के पदों में, चूंकि हम एम को लिख सकते हैं बच्चों डोरी का आयतन गुना लंबाई गुना घनत्व। ठीक है, आयतन बराबर आपका जाएगा लंबाई गुना घनत्व आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकांक लंबाई का आपका द्रव्यमान पड़ने वाला। तो जैसे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका जाएगा भाई बच्चों पाई आर पाई आर स्क्वायर डी। जैसे हमें वैल्यू को रखी जाएगी आपकी तो आपका निकल कर जाएगा, क्योंकि प्रतिबल आपका होता है टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि तनाव यानी कि बल बटे क्षेत्रफल जो होता है बच्चों आपका प्रतिबल होता है। तो उसकी प्रतिबल की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका एक तरीके से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है बच्चों आपकी, हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अंडर रूट प्रतिबल बटे घनत्व के बराबर होते हैं, या इसको लिख सकते हैं कैपिटल टी अपॉन स्मॉल एम अंडर रूट के अंदर, जहाँ पे स्मॉल एम आपका रहेगा डोरी में प्रति एकक लंबाई के द्रव्यमान। आगे देख लेते हैं बच्चों। तो विशेष ठोस माध्यम में तरंग की जो चाल होती है आपकी, तो किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए चाल उस माध्यम में दृढ़ता को होना आवश्यक है, क्योंकि द्रव तथा गैस में दृढ़ता नहीं पाई जाती है, अतः द्रवों में तथा गैसों में अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ठोसों में बच्चों अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए जो सूत्र आपका है वो v बराबर आपका अंडर रूट ईटा अपॉन में डी है। ईटा क्या है बच्चों ठोस पदार्थ का दृढ़ता गुणा है, और डी क्या है बच्चों आपका घनत्व डेंसिटी। ठीक है और ऐसे आपको बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है अनुदैर्घ्य तरंग की चाल की ध्वनि के लिए v बराबर ई अपॉन अंडर रूट में ई अपॉन डी। ई क्या है बच्चों यहाँ पे माध्यम के प्रत्यास्थ, और डी क्या है आपका बच्चों डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला विस्तृत ठोस में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल के लिए व्यंजक जो आपको है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एग्जाम में आपसे पूछा था कि v बराबर अंडर रूट बीटा प्लस के 4/3 ईटा अपॉन स्मॉल डी। बीटा बच्चों है ठोसों का आयतन प्रसार गुणांक, और ईटा आपका ठोस का दृढ़ता गुणांक, जबकि डी है आपका बच्चों ठोस का घनत्व। ठीक है देखिए बच्चों अगला हेडिंग आपका ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस करने में मदद कर देंगे आपकी ये कि ठोस में क्षण में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल। अब ठोस क्षण में बच्चों अनुदैर्घ्य तरंग की चाल निकालने के लिए आपको याद रखना है v बराबर अंडर रूट वाई अपॉन डी। तो वाई है बच्चों आपका ठोस के क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, डी आपका घनत्व।
अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना लोहे का है ना, और इसका घनत्व कितना है, तो बताओ चार कितने होगी, तो वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है, और वैल्यू पुट करते ही बच्चा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ये वाला। जैसे इसमें निकल के सोल्व करके 5096 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बच्चों द्रव्यों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल है ना, तो उसमें आपका अंडर रूट बी अपॉन डी आएगा। बी क्या है बच्चों आपका, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक देगा, घनत्व देगा, वैल्यू रखनी है आपको, सॉल्व करके आपका आंसर निकल कर जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको ये चीजें देख के चलनी है। ठीक है, अब जैसे आपके सामने बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेडियो प्रसारण केंद्र से 60 मेगाहर्ट्ज है ना, तो आपको न्यू दे दिया कितना, 60 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति दे रहा है, तो आपका आ जाएगा यहाँ से इसको चेंज करें तो 60 गुना 10 की पावर 6 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की जाती हैं यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल है बच्चों आपको दे रखी है, चाल यानी कि सी आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो उसका आवर्तकाल और तरंग दैर्ध्य बतानी है। नंबर 1 बच्चों, आवर्तकाल बताना है टी, तो टी बराबर आपका आएगा बच्चों 1/न्यू आएगा, तो वैल्यू देखेंगे जब यहाँ रखेंगे तो आपका आएगा 60 गुना 10 की पावर 6 आएगा, ऊपर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख लेंगे टी बराबर 1/6 गुना 10 की पावर माइनस के साथ, और एक बार ऊपर नीचे कर लें तो आपकी वैल्यू लिखी जा सकती है बच्चों, वैसे तो आपको भाग करके आ जाएगा 0 पॉइंट में 6 कम 6, फिर 4 बचेंगे 6 36 6 36 चलता रहेगा, 10 की पावर माइनस के साथ सेकंड निकल कर जाएगा। इसको थोड़ा सही सही कर लेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर बच्चों माइनस के 8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला आंसर आ गया। दूसरा बच्चों इसने बोला तरंग दैर्ध्य है ना, जब आपको तरंग दैर्ध्य निकालनी होगी तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला बच्चों होता है आपका पी अपॉन में न्यू, वैल्यू रखेंगे 3 गुना 10 की पावर बच्चों आपका जाएगा यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू जाएगी बच्चों आपकी 60 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, 60 गुना 10 की पावर 6, तो जो बच्चों पावर ऊपर जाएंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 30 है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो वैसे 30 बच जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 और एक 7 पावर ऊपर है, 8 पावर, 8 में से एक बच्चों 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, एक बचेगी ना, एक गुना करेंगे 3 में तो यहाँ बचेगा 6, 6 पंजे 30, तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस करने होंगे। आपको जैसे यहाँ पे एक बच्चों एक समीकरण दे दी है, इक्वेशन दे दी है परिगामी तरंग की है ना, तो y बराबर आपको क्या दे रखा है 0.02 sin 4 पाई 2x माइनस के 15t। तो सबसे पहले तो बच्चों एक काम कीजिए, यहाँ पे है ना 4 पाई लिखा है, 4 पाई की से है ना 2 निकाल के 2 की गुना कर दीजिए अंदर, तो देखिए क्या आएगा 0.02 साइन 2 पाई, यहाँ पर बच्चों 2 की जब अंदर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x बन जाएगा, माइनस के 15 दूनी 30 बन जाएगा, 30t की। अब तुलना कर लीजिए अब नई समीकरण से। नई समीकरण बच्चों कौन सी वाली, जो परिगामी तरंग के समीकरण थी आपकी y बराबर a साइन 2 पाई। अब यहाँ पे बच्चों क्या जाएगा आपका x अपॉन लेमड़ा माइनस के स्मॉल t अपॉन कैपिटल T से तुलना। जब तुलना करेंगे बच्चों तो देखिए आपको क्या क्या निकालना है, तो तरंग का आयाम निकालना है ना, तो देखिए तरंग का आयाम कितना आ गया, जो तुलना करेंगे इससे तो कितना आएगा a बराबर 0.02। ठीक है, ये आयाम आ जाएगा आपका, और चूंकि x मीटर में तो इसलिए आपकी वैल्यू मीटर में निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर एक। दूसरा आपको निकालना है बच्चों आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुलना कर लेते हैं तो 1/λ बराबर आपका आ जाएगा 1 तो 4, दूसरा 1/t बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 30। ठीक है, ये तुलना करके आपने निकाले 1/λ बराबर 4 आ गया, 1/t बराबर आपका आ गया बच्चों 30 आ गया। ठीक है, और जब आपको बच्चों यहाँ पे आवर्ती निकालनी, तरंग दैर्ध्य निकालनी है, ठीक है, वेग निकालना है,
आवर्तकाल भी तो निकालना है। तो देखिए, तो तरंग दैर्ध्य नंबर सी पार्ट, पहले हम सी पार्ट, ये बी पार्ट का मान लेते हैं, तो पहले हम सी पार्ट निकाल लेते हैं। तो सी पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ से लेमड़ा बराबर कितना आएगा 1/4, यानी कि 0.25 मीटर, यानी कि 0.25 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये आपका डी पार्ट मान लेंगे, ये वाला आपका बच्चों ई पार्ट मान लेंगे। तो ई पार्ट देखिए बच्चों वहाँ पर हो रहा, तो टी बराबर बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/30, बस सेकंड ले लेंगे इसमें से, क्योंकि आवर्तकाल तो सेकंड में होता है। ठीक है, फिर वेग, अब बच्चों बताओ क्या निकालना है आपको, आवर्ती बतानी है ना, आप बताएंगे बी पार्ट में आवर्ती। आवर्ती बराबर क्या होता है बच्चों 1/t आवर्तकाल, है ना। तो 1/t अगर निकालें यहाँ पे 1/t तो 1/t बताएंगे बच्चों, तो कितना आपका निकल के आएगा यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे ना 1/30 जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा आपका 30, यानी कि 30 आपके यहाँ पे हर्ट्स। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया आवर्ती। ठीक है, अब बच्चा आपके पास बच्चों वेग, यानी कि डी वाला पार्ट। वेग आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, एन यानी कि आवर्ती, आवर्ती को बच्चों ने माना न्यू, और इंटू आपको करना होगा लेमड़ा। ठीक है, एन लेमड़ा होता है ना, तो वी बराबर आपको करना होगा यहाँ पे 30 गुना कितना करना होगा बच्चों 0.25। तो जब गुना करेंगे इसके बच्चों तो देखिए कितना आएगा 25 से 75, तो हमें लगे पॉइंट नहीं 7.5 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बच्चों कि 1000 हर्ट्ज आवर्ती, या तो उसको नो लिख लीजिए, तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं स्वयं लिख लेते हैं, काम करते हैं, कितनी देर रखिए बच्चों 1000 हर्ट्ज। परगामी तरंग आपका चलता है वी बराबर चल रहा है आपका 360 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। दोनों तरंगों के बीच में कालांतर है, तो डेल्टा पाई दे रखा है आपको कितना 30 डिग्री, इसको चेंज कर लेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच कितनी न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी यानी कि डेल्टा एक्स पूछ लिया बच्चों आपसे। ठीक है, न्यूनतम दूरी का मतलब डेल्टा एक्स पूछ लिया। अब डेल्टा एक्स निकालने के लिए बच्चों आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों आपका एक फॉर्मूला निकल के आया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखिए क्या आया था, डेल्टा एक्स बराबर आपका निकल के आया था बच्चों लेमड़ा अपॉन में 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। ठीक है, अगर आपको डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया बच्चों आपका लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। ठीक है, लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, तो इसी को लगाएंगे बच्चों यहाँ पे हम, क्या लगाएंगे लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा पाई तो हमारे पास में है, हमारे पास लेमड़ा नहीं है, तो पहले हम बच्चों लेमड़ा निकालेंगे। लेमड़ा को कैसे निकालें आप जानते हैं ना वी बराबर होता है लेमड़ा, तो यहाँ से लेमड़ा बराबर क्या आएगा बच्चों वी अपॉन में एन आ जाएगा। वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 360। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 1000। तो जब इसको भाग करेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 3 पॉइंट नहीं 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 ये से कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका पास बच्चों आ जाएगा 0.36। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आपकी आ रही है। ठीक है, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर लिख लेंगे ना, इसको 36 आपका सेंटीमीटर आ गया। तो सेंटीमीटर निकालने के बाद जब वैल्यू यहाँ पे बच्चों रखी जाएगी आपकी, तो डेल्टा एक्स बराबर देखिए कितनी आएगी 36 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे बच्चों 2 पाई चला गया इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं बच्चों, तो पाई से पाई गया, बाद में 36 आ गया, सॉरी 6×12 हो गया आपका। तो डेल्टा एक्स बराबर बच्चों आपका कितना हो गया 36/12 हो गया, इसको काटेंगे तो बच्चों 3 बार कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका उनके बीच की दूरी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, आपका ये सिलेबस खत्म हो जाता है 11th क्लास का। ठीक है,
तो आपको घर रह के आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं। कहीं पर कोई डाउट हो आपको तो आपको रिपीटेशन में आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और आपके डाउट बच्चों क्लियर हो जाएंगे। हमारी पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हैं बच्चों तो आप 100% 11वीं क्लास में बच्चों अपनी क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं फिर आपसे एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।